तो दोस्तों शुरू करें अपने। इसी से ही क्रिएट करते हैं। अच्छी लग रही है वैसे भी ये डिज़ाइन। बनाने वाले हैं होममेड ग्लू, और आप लोगों ने शायद कभी बचपन में यूज़ किया हो ये होममेड ग्लू, आपकी मम्मियों ने बनवा के दिया होगा। तो देखो दोस्तों, मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। ये मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र में सब कुछ सेट कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, पहले चंगे होंगे। तो आज गर्मी देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, कड़क धूप निकल रही है। इस गर्मी में मन लग रहा है किसी का, इतनी खतरनाक धूप। सीरियसली गाइज, जो भी धूप में होगा ना बेचारा तप रहा होगा। बहुत खतरनाक धूप है। और आप देख रहे हो गाइज, मैंने आज 2 चोटी करी है। मैंने लास्ट 2 चोटी पता है कब करी थी? लास्ट टाइम मैं जब 11वीं में थी तब। सीरियसली गाइज, मैंने 2021 से 4 साल बाद ये 2 चोटी कर रही हूँ मैंने अभी बीच में कोई 2 चोटी नहीं करी। और वहाँ भी मुझे इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि स्कूल में 2 चोटी के बिना अलाउ नहीं था, तो 2 चोटी करना कंपलसरी था। तो अब मैंने आज ऐसी शौक में मेरा बड़ा मन था कि चल 2 चोटी। आज मैंने हेड वॉश किया था, फिर मैंने अपने हेड वॉश के बाद अभी बाल सूखे तो मैंने 2 चोटी कर ली। अच्छी लग रही हूँ ना वैसे, क्यूट लग रही हूँ। तो कभी कभी कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने चाहिए। तो देखो अब मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी क्या कर रही हैं। अरे राम जी। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को भूख लगे और आपका आलस करने का मन कर रहा है कि कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और भूख भी मिट जाए और स्वाद भी आ जाए और खा भी लो, तो आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से चढ़ाने रख देने हैं चावल। और चावल के बनते ही रायता बनाना, और रायता बनाकर उसे मिक्स करना चावल में, ये देखिए, और फिर खा जाना। तो आपको स्वाद भी आ जाएगा। आप लोग ट्राई करके देखना, अगर आप रायते के संग चावल खाओगे ना, ऐसी सादे प्लेन राइस, तो आप लोगों को टेस्टी लगेंगे खाने में। और ये झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। ट्राई करके ज़रूर देख लेना, आजमाओ तो सही। अभी मम्मी यही खा रही थी, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी तो मम्मी भाग गई। मम्मी भाग गई, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी तो मठा लेके आई। मठा बनाऊंगी। एकदम सिंपल तरीका है, राइस को रायता के संग खाओ और एकदम टेस्टी। ना ज़्यादा मेहनत ना कुछ, कंफर्ट फूड है एकदम। हमें तो जब भी मन करता है ना, मैं तो जब चावल बच जाते हैं या कुछ भी, तो या तो तड़का वाली दही बना लो, उसके संग खा लो, या फिर दही नहीं है तो छाछ होगी तो छाछ को अपना रायता बनाओ, बूंदी डाल के एकदम बढ़िया सा, और फिर चावल में डालो और खाओ। ट्राई करके ज़रूर देखना। मैंने तो भाई, मुझे तो शुरू से ही पसंद है चावल। जब भी बनते ना, मैं कभी ना कभी तो मम्मी से कही थी, ज़रूरी नहीं है दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, अपना इसी से खाओ। देख लो, मैंने पकड़ लिया मम्मी को। मम्मी आई थी किचन में, चावल अभी कही थी मुझसे चावल फ्राई कर दे या कुछ कर दे, और मैंने फ्राई करे नहीं, मैं अभी उठी नहीं वहाँ से बिस्तर पे से, तो आ गई, अपना रायता लिया और रायता बनाया और पिया। तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते, दिखाई थी मम्मी को कि मम्मी देखो। तो दोस्तों शुरू करें अपने। तो दोस्तों शुरू करें अपना DIY ऑर्गेनाइजर बनाना, जिसके लिए आप लोगों को कुछ मेन आइटम्स की नीड है, जो कि होने वाला है फर्स्ट तो कार्डबोर्ड, एंड आप लोगों को उसको डेकोरेट करना है। तो उसके लिए आप लोग कोई भी पेपर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एकदम फर्स्ट क्लास हाई-फाई हो, नहीं, आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्ट पेपर्स। काफ़ी लोग अभी स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनके पास चार्ट पेपर्स होते होंगे, तो या तो चार्ट पेपर से उसे डेकोरेट कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास ये है ब्राउन पेपर जो आप लोग कॉपियों पे लगाते हो, तो आप उसका भी अरेंज कर सकते हो। हमने इस वीडियो का मकसद है कि हमें एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, जो भी हम लोगों के पास घर पर अवेलेबल होगा हम उससे अपना ये DIY ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं।
तो मैंने कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदा है। मेरे पास जो जो मटेरियल था मैंने उसी को ही ऐड किया है, उसी को लाकर इकट्ठा किया है और अब मैं उसी की हेल्प से एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास देखो ये ब्राउन पेपर बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, इस वजह से मैं इसको लेकर आई हूँ। नहीं तो अगर मुझे कुछ ख़रीदना होता तो मैं एकदम बढ़िया सा पेपर ले लेती थी। और दूसरा, आप लोगों के पास सीजर हो, नाइफ़ हो, जिससे हम कार्डबोर्ड को कट करेंगे, वो ले लेना। और क्या चाहिए आप लोगों को, मेन कार्डबोर्ड, ऐसे कार्डबोर्ड चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और मेरे माइंड में अभी कैसे आइडियाज़ चल रहे हैं, मैं किस टाइप का ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, वो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो जाएगा और आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार मेरा दिमाग में अभी आइडिया चल रहा है। अब ये तो आखिर में पता चलेगा वीडियो के कि मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा ही ऑर्गेनाइज़र क्रिएट कर पाती हूँ या नहीं, या कुछ डिफरेंट ही अपना ही कुछ नया क्रिएट कर लूँ, कुछ नया इन्वेंट कर दूँ। तो चलो अब देखते हैं होता है क्या। तो फ़िलहाल तो मेरे पास ये कार्डबोर्ड था, तो मैं अब इसको ना बेसिक काटने वाली हूँ और जिस टाइप से ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ वैसे। अब ये आप सोच रहे होगे ना, देखो ये आधा चाँद जैसा, ये एक नई डिज़ाइन बन गई। ये जब कभी मैंने पहले कुछ बनाया होगा ना, तो मैंने सर्कल में इसको कट किया था, तो उसी का ही ये आधा पार्ट मेरे पास बचा हुआ था। अब ये डिज़ाइन बनी हुई है, मैंने सोचा चलो कुछ इसी से ही क्रिएट करते हैं। अच्छी लग रही है वैसे भी ये डिज़ाइन। तो चलो अब देखो अब आप वीडियो में आगे कि मैं क्या से क्या बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों शुरू कर दिया है मैंने और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कटिंग से। तो सबसे पहले अपना कार्डबोर्ड लीजिए और उसकी करिए कटिंग। तो मैं इसका जो जो पार्ट यूज़ वाला है उसको निकाल कर काट के अलग रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें बीच बीच में कहीं कहीं ख़राब भी हो रहा है, जैसे मुड़ रहा है तो वो यूज़ में नहीं आ पाएगा। तो मुड़े हुए पार्ट को हम कट करेंगे। तो मैं ये जो डिज़ाइन है ना, देखो गोला सर्कल आप देख रहे हो, इस डिज़ाइन को भी मैं ऐसे करूँगी क्रिएट कि ये डिज़ाइन भी अच्छी लगे। तो मैं कुछ बनाने वाली, वैसे आइडियाज़ तो मेरे कुछ और थे बट बनने वाला शायद से कुछ और ही है, क्योंकि मेरे पास उस हिसाब से ये जो कार्डबोर्ड है नहीं है। अगर मैं उसके पैटर्न में बनाना चलती तो शायद से कार्डबोर्ड कम पड़ जाता और फिर वो मेरा बीच में ही डिज़ाइन रह जाती। तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। हमारा मकसद है ऑर्गेनाइज़र बनाना, और ऑर्गेनाइज़र की डिज़ाइंस काफ़ी वैरायटी में होती हैं। तो मैं अपने माइंड में खुद ही अपना डिज़ाइन करूँगी क्रिएट, एंड उसके बाद उसको देखना आप एंड में कि कैसा लगता है बनने के बाद। तो सबसे पहले तो मैंने सारे कार्डबोर्ड को अलग अलग पीसेस में कट कर लिया है। अब मैंने ये देखा है कि ये जो मेरा साइज़ है, मैंने उस हिसाब से ना इसका नीचे का पैटर्न कट कर लिया है नाप के। आप नाप लीजिए पहले, उसके बाद ही कट करना। और उसके बाद फिर कौन कौन से इसमें मैं बीच में पीसेस लगाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं ड्रॉअर भी बनाऊँ, ताकि ड्रॉअर में काफ़ी सारा ऐसा सामान जो हमें रखना होता है अंदर छुपा के, वो सारा सामान हम अपना रख लें। तो ड्रॉअर मैं उसके लिए बनाऊँगी जो मैं अपना मेकअप का सामान जहाँ यूज करते हैं ना, शीशा कंघा, तो उसके लिए मैं वहाँ ड्रॉअर बनाऊँगी, ताकि मम्मी की बिंदी, लिपस्टिक एंड काफ़ी सारी जो छोटी छोटी ज्वेलरीज टाइप के होते हैं वो सब उसमें आ जाए। तो ये देखो मैं नाप कर देख रही हूँ कि ये साइज़ सब बराबर है कि नहीं। और बीच में भी कार्डबोर्ड लगाऊंगी और नीचे ड्रॉअर और ऊपर ड्रॉअर, 2 ड्रॉअर बनाऊंगी मैं इसमें। तो ये सारा मेरा बन चुका है, मैंने काट लिया है मैंने नाप लेकर। अब मैं इसके ऊपर अच्छे से अबरी पेपर लगाऊंगी, यानी कि ब्राउन पेपर जो मैंने लिया है उससे इन सब को कवर कर लेंगे हम। तो कवर करने के बाद अब आप देख सकते हो मैंने इस सब पे लगा लिया है, और लगने के बाद कुछ इस प्रकार है। तो आप लोगों के पास जितना मटेरियल हो आप उस हिसाब से बनाना। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल अच्छा, जैसे कि जो जो पार्ट आपका नहीं दिखेगा, जैसे नीचे का पार्ट आपको नहीं शो होगा तो आप वहाँ पर नहीं भी लगाओगे ब्राउन पेपर तो चलेगा। तो ऐसा काम करना है, जो जहाँ पर लगाना ज़रूरी है वहाँ लगाएं, जहाँ ना लगाना ज़रूरी हो वहाँ ना लगाएं। और अभी आप लोग कुछ नोटिस कर रहे होगे कि ये थोड़ा जो हमने पेपर लगाया है वहाँ पर कहीं कहीं पर वो भी हो रहा है, दिख रहा है हमें गीला गीला सा, तो वो ग्लू की वजह से दिख रहा है। वो जब सूख जाएगा तो आप देख सकते हो सूखने के बाद एकदम ड्राई हो जाएगा। अभी फ़िलहाल वो हमने ग्लू लगाया है ना, तो इसलिए उस वहाँ पर गीला गीला लग रहा है। तो अब मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका दे रही हूँ, और ग्लू गन बहुत हार्ड होती है तो इसीलिए ये फटाक से नहीं चिपक गया है। और ग्लू गन भी मेरे पास थी तो मैंने इसलिए उसका यूज़ किया है, नहीं तो आप लोग गोंद का यूज़ कर सकते हो, उससे भी चिपक जाता है। बट ग्लू गन लगाते टाइम पे ना मैं काफ़ी बार जली भी हूँ, क्योंकि ग्लू गन बहुत ज़्यादा ये हीट होती है इसकी, जो
ग्लू होती है। तो ये देखो मैंने लगा दिया है। ये ड्रॉर बनाई है मैंने, जिन ड्रॉर को मैं फ़िट करूँगी और खोलना बंद करना वो वाला काम होगा इसमें। तो ड्रॉर मैं 2 बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं दोनों ड्रॉर को ऐसे चिपका रही हूँ। और ये सब मैंने पता है देखकर नाप लेकर तब कटिंग करी है, कहीं छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर आपका बन पाएगा। और मैंने खुद से रैंडमली बना रही हूँ, कोई इस चीज़ में मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। और आप लोग भी इसे कर सकते हैं, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी ट्राई करें। और ये देखिए अब मम्मी चिपका के दिखा रही हैं कि हम लोगों ने कैसे ब्राउन पेपर चिपकाया है दोनों तरफ। तो हमने कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे ब्राउन पेपर लगाकर और फिर उसके बाद चिपकाया। तो यहाँ पर हम दोनों काम कर रहे थे, मम्मी और मैं दोनों। तो गाइज अभी हम चिपका रहे थे और चिपकाते चिपकाते हमारा ग्लू हो गया है ख़त्म। तो मेरे पास एक आइडिया है, हम बनाने वाले हैं होममेड ग्लू। और आप लोगों ने शायद कभी बचपन में यूज़ किया हो ये होममेड ग्लू, आपकी मम्मियों ने बनवा के दिया होगा। मैंने तो बचपन में काफ़ी बार इसका इस्तेमाल करा है और घर में बनाया है ये, क्योंकि जब भी ग्लू ख़त्म हो जाता था और हम मम्मी से कहते मम्मी ग्लू ख़त्म हो गया, जल्दी जल्दी ग्लू ख़त्म कर देते और जल्दी जल्दी डिमांड कर देते। तो उन्होंने डिमांड का सॉल्यूशन ऐसे निकाला, उन्होंने बताया है होममेड ग्लू बनता है आटे और पानी से। तो आप ले लीजिए आटा, ये मैंने आटा ले लिया है यहाँ पर, और इसमें डालेंगे हम पानी, ऐड कर दो वाटर और फिर करो इसे मिक्स मिक्स मिक्स। और फिर इसे रख दो गैस पर मिक्स करने के बाद। और जैसे इसमें थोड़ा सा बॉईल आए ना तो समझ जाओ कि आपकी ग्लू तैयार है। तो हम बस थोड़ी देर इसको पका लेते हैं और फिर हमारी ग्लू हो जाएगी तैयार। लगातार चलाते रहना, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। और हमारी ग्लू ऑलमोस्ट तैयार ही है। अब कर दीजिए गैस की फ्लेम ऑफ। तो ये देखो ग्लू का इस्तेमाल हो रहा है और ग्लू तैयार है। और ये वाली हमारी ग्लू जो थी देखो ख़त्म हो चुकी है। मम्मी अब आपको लगा कर दिखाएंगी कि हमारी इस ग्लू से भी ये चिपक जाएगा। ये जो ग्लू लगाई है ना, ये आटे वाली ही लगाई है, होममेड ग्लू। तो देखा आप लोगों ने गाइज, कितना आसान तरीका है, घर में ग्लू भी बन जाएगी, सब कुछ तो घर में ही है। पुराने ज़माने में कौन सी ग्लू हुई फेविकॉल मिल रही, आटे की बना बना के हम वो पले जी आटे की बना बना के ग्लू से इस्तेमाल तुमने करा है। ये तुम्हारे ज़माने में फेविकॉल चलने लगी तो थोड़ी बहुत फेविकॉल भी इस्तेमाल करी चलो जी। अब आगे वाली पीढ़ी पे तो ये जरूरत ही नहीं है, ये आगे वाली पे तो बहुत रही फेविकॉल है। वही तो पुराने टाइम पर यही आटे की ही जो होती ना ग्लू, इसी को ही बनाकर यूज़ किया जाता था। पुराने टाइम पे कोई फेविकॉल नहीं आती थी, और अगर आती भी थी तो कोई इतना गोंद वोंद नहीं खरीदता था। गोंद आती थी लेकिन कम यूज़ करते थे। तो देख लो, इतना बढ़िया तरीका बता दिया मैंने आप लोगों को। घर में ही नजर देखो मस्त चिपक गया। देखा आप लोगों ने, चिपक गया एकदम बढ़िया तरीके से आटे की ग्लू से। तो अब आप लोग भी जल्दी जल्दी जाके बनाओ, अब खरीदना बंद करो ग्लू को।
गर्म तो होगा ही, तभी तो गोंद पिघल रही है। गिलुगन है वो, गिलुगन से तो वैसे समर का काम कर जाते हैं। बन गया मेरा ऑर्गेनाइजर। अब मैं से कहाँ लगाने वाली हूँ वो आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने 2 ऑर्गेनाइजर बनाए हैं और मेरी मेहनत न मिलाई 2 ऑर्गेनाइजर बन चुके हैं। साथ ही साथ मम्मी ने भी मदद करवाई है। और अब मैं इन दोनों को ऐसी जगहों पे लगाऊंगी जहाँ इन दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो मैं लगाने वाली हूँ अपनी स्टडी टेबल पर, ये मैंने अपनी स्टडी टेबल के लिए ऑर्गेनाइजर बनाया है। और एक ऑर्गेनाइजर बनाया है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा नीड है। मैं आपको दिखाती हूँ वो एरिया ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा मैसी फैला रहता है। तो चलो वहाँ चलते हैं। चलो तो देखो गाइज, ये एरिया देखो कितना ज़्यादा मैसी रहता है, क्योंकि हम नहाते ही सीधा आते हैं, अपना शीशा के सामने खड़े होते हैं, तो हमें सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कंघा, तेल और काफ़ी सारी मेकअप के सामान जिनके वो फैले रहते हैं। तो मैंने बनाया है ये ऑर्गेनाइजर, जिसमें देखो 2 तो ये ड्रॉज बनाई है, एक ये ड्रॉज है, एक ये वाली ड्रॉज है, देखो फुल बंद हो सकती है, इसके अंदर रख देंगे हम सारा सामान। और ये 3 इसके अंदर स्पेस है जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। और पीछे यहाँ पर अपने कंघे और तेल जो ऐसे होते हैं, देखो ये चीज़ों को हम रख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, सेट करने वाली हूँ। ये सारा मैसी सामान इसके अंदर सेट कर दूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊँगी कि कैसा लगा ये एरिया। तो ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये मैंने अपने ऑर्गेनाइजर में सब कुछ सेट कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये सारा सामान इसके अंदर, और ये नीचे वाली ड्रॉज में सारा सामान, और ये ऊपर के 3 पोर्शन में सारा सामान, और पीछे ये हमारा ये सामान। तो देखा आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजर की क्यों ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, ताकि हमारा जितना भी सारा सामान फैला रहता है वो ऑर्गेनाइजर में एकदम तरीके से सेट में हो। तो ये ऑर्गेनाइजर जो हमने बनाया है आप लोग देख चुके हो कि हमने बिल्कुल वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाया है, जो कि काम का नहीं होता प्रोडक्ट, उसको हमने यूज करके इस्तेमाल करके एक शानदार सा ऑर्गेनाइजर बना दिया है, जो कि आप लोग खरीदने चलोगे तो बहुत महंगे महंगे प्राइस में मिलता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल रही होगी। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का DIY ऑर्गेनाइजर, ये ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।